morning, student. Today we are going to discuss about the Idol Kingdom. Okay, आदर्श राज्य. तो मुग़ल एम्पायर का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा. इसमें है आइडल किंगडम और डिवाइन लाइट. ओके, तो आइडल किंगडम में उन्होंने बोला कि दैवीय प्रकाश उनके यहाँ पर आता था. तो एक मंगोल क्वीन का स्टोरी बता रखी है इसमें आपको कि वो सन रेज से प्रेग्नेंट हुई और उससे जो बच्चे पैदा हुए ना, तो वो उन्होंने कहा कि हम लोग भगवान के मतलब वो हैं जो भी गॉड है उनके, है ना, तो उससे मतलब पूरे जो पृथ्वी है उस पर राज्य करने के लिए आए. ठीक है, तो अबुल फजल प्लेस मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन इन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीविंग लाइट एनिमेटेड फ्रॉम गॉड. ओके, here is इंस्पायर्ड बाय फेमस ईरानी सूफ़ी. जो फेमस ईरानी सूफ़ीज़ थे उनसे इंस्पायर होते थे ये, एंड आइडियाज़ मतलब उससे लेते थे कि स्पिरिचुअल गाइडेंस हम लोगों को मिल रहा है गॉड से. ठीक है, पेंटिंग दैट अकम्पाइन द नैरेटिव ऑफ द क्रॉनिकल्स ट्रांसमिटेड दिस आइडिया इन अ वे ऑफ लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ व्यूअर्स. मतलब जो अबुल फजल का आपने पहले भी पढ़ा है कि वो जितने भी चीज़ें लिखता था पेंटिंग के थ्रू, उसने कहा कि जो व्यूवर्स हैं उनके माइंड तक अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना. तो यहीं पर ही मतलब ये है कि जो क्या नाम पेंटिंग है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है. यहाँ पर भी एक पिक्चर दिखा रखी है आपको, है ना. तो इसमें क्या दिखा रखा है कि जहांगीर है, ठीक है, जहांगीर सलीम के हाथ में उसका बेटा है, नहीं अकबर है, सॉरी, जहांगीर सलीम के हाथ में अपने फादर को पिक्चर लिया है उन्होंने. ठीक है, तो अब इसमें है बेटा आइडल किंग में एक किस तरह का दैवीय सिस्टम था और किस तरह का आदर्श राज्य था उनका. तो यहाँ पर आप देख रहे हो यूनिफाइंग फोर्स है आपकी सुलह कुल. ठीक है, तो सुलह कुल एक सिस्टम है अकबर के टाइम का. ठीक है, तो उस टाइम क्या करते थे वो सुलह कुल के थ्रू अपने पूरे राज्य को आइडल बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि सभी धर्मों को इक्वलिटी दी जाए, जजिया हटा दिया जाए हिंदुओं के उसमें से. ठीक है, और बट उन्होंने एक सिस्टम बोला था कि रिलीजियस जो फ्रीडम तो मिलेगी बट ऑन कंडीशन दैट दे डिड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और फाइट अमंग देमसेल्फ. मतलब अपने अपने धर्मों को मानने की आज़ादी होगी पर स्टेट अथॉरिटी के हिसाब से चलना होगा. ठीक है, आपस में लड़ना नहीं होगा. तो ये सुलह कुल रहेगा. ठीक है, अकबर ने जजिया जो टैक्स था बेटा वो किसने हटाया, यहाँ पे क्वेश्चंस बताते हैं आपको. ये तो एक आपका पिक्चर वो है. ठीक है, यहाँ पे देखिए अ नंबर ऑफ सिस्टम जो है इन्होंने मतलब जो हटाया ना सिस्टम, ठीक है, जजिया को, और बाद में जो आपका वापस लेकर आया जजिया को वो कौन था वो बताती हूँ मैं आपको. तो वो थे आपके अकबर ने तो हटाया, देन यहाँ पे जो देख रहे हैं ना आप लोग शाहजहाँ एंड औरंगजेब, ये दोनों ने अगेन जजिया को इम्पोज किया. ओके, जस्ट सवर्जेंटी एज ए सोशल कंट्रास्ट में दिखाया बेटा आपको कि जो राजा होगा ना, अबुल फजल डिफाइन करता है ये कि जो राजा होगा उसकी जो सवर्जिनिटी होगी, प्रभुसत्ता, न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता जो होगी वो मतलब वो अपनी प्रजा की 4 मेन चीज़ों की रक्षा करेगा. इस तरह से चीज़ें बोली उन्होंने. तो वो थे आपके लाइफ, जान, प्रॉपर्टी, माल, ऑनर, नमस और फेथ, दीन. ठीक है, इन 4 चीज़ों की रक्षा करेंगे, इस तरह से दिखाया आपको. ठीक है, देन आपको ये जो पिक्चर है बेटा, है ना, इसके थ्रू क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वाले पिक्चर के थ्रू. ठीक है, कि वो जो हमारा किंगडम है वो कितना आइडल था ऐसा दिखाने के लिए. जो यहाँ पर ये पिक्चर आपको थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, अदरवाइज इसमें ना बकरी और शेर दोनों को एक साथ बैठा हुआ दिखाया गया है. और जहांगीर क्या है वो गरीब को हटाने के लिए एक तीर छोड़ रहा है. ठीक है, और ऊपर से सब लोग ब्लेसिंग कर रहे हैं. इस तरह की चीज़ें वो लोग दिखाते थे. ठीक है, देन आपका कैपिटल एंड कोर्ट्स है बेटा, है ना. जो उनके कोर्ट थे उनके कुछ रूल्स थे. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए जो कि क्या है, जैसे कि हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर वाज देयर कैपिटल सिटी. कैपिटल सिटी उनका हृदय होती थी. तो यहाँ पर 1570 में
सबसे फर्स्ट आगरा में इनकी मतलब वो थी कैपिटल सिटी, जब बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था उस टाइम, ठीक है, 1560s में। देन अकबर ने आगरा में फोर्ट रेड स्टोन सैंडस्टोन से बनाया, वहाँ पे चेंज करा अपना, और 1570 में ही डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी, वहाँ पर फतेहपुर सिकरी में उसने बनाया। देन द मुगल एम्परर एंटर्ड इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप विद सूफीज़ ऑफ चिश्ती, सूफी और चिश्ती के अच्छे से संपर्क में आया, क्योंकि ये एक पिलग्रिम सेंटर बन गया था इनका, ठीक है। देन आपका बेटा इसने जो बुलंद दरवाज़ा एक बनाया, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में, उसके लिए क्वेश्चन आ जाता है आपका कि किसकी विक्ट्री में बनाया, तो गुजरात के फतेह पर, गुजरात जब विक्ट्री किया था उन्होंने तब इसको बनाया, ठीक है। शाहजहाँ ने शाहजहानाबाद बनाया, जो दिल्ली में है ना, जो कि रेड फोर्ट है वो वाली जगह, ठीक है। ये आपका बुलंद दरवाज़ा है। एंड जो उसने शाहजहानाबाद बनाया उसका एकदम से पिक्चर्स तो नहीं दिखाया आपको, बट ये कहते हैं कि शाहजहानाबाद दिल्ली में रेड फोर्ट वाली जगह है, वहीं से वो जामा मस्जिद में भी उसके लिए जाते थे, ठीक है। अब एक चीज़ है बेटा, मुग़ल कोर्ट में ना किस किस तरह से क्या सिस्टम्स होते थे, जैसे कि दरबार अकबरी, अकबर के दरबार के लिए चीज़ें बताई है उन्होंने, ठीक है, कि अकबर के दरबार में जो भी चीज़ें होती थी ना प्रैक्टिस, तो ये क्या बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस में वो लोग जितना क्या पता चलता था, जब फिजिकल अरेंजमेंट, जो फिजिकल अरेंजमेंट होता था ना कोर्ट में, अगर राजा के पास में बैठे हैं तो उनका खास स्थान होगा, थोड़ा दूर है तो उनका उतना स्थान नहीं होगा, इस तरह के सिस्टम थे। देन किंग के पास कोई भी लोग आते थे तो बहुत अदब से उनको प्रणाम करना या जो भी विश करना वो होता था, तो विश करने के जो तरीके बता रखे बेटा, ठीक है। ये दरबार अकबरी में भी यही देख रहे हैं आप, यहाँ पे कॉर्निश करके बता रखा है ना, कॉर्निश। तो क्या कॉर्निश क्या होता था, एक मतलब जो अपने माथे में दाएं वाले हाथ को ऐसे रख के झुक कर प्रणाम करना कॉर्निश होता था। देन आपका एक ये है चार तस्लीम, इसमें क्या होता था, सेल्वेशन की, जैसे कि ग्राउंड में टच करना अपने राइट हैंड को और पीछे दूसरे हाथ को इस तरह से करके, मतलब जो अपना मतलब बीच में रख के एकदम कंधा झुका करके प्रणाम करना, ये। एंड एक सबसे ज़्यादा ओके, सबे बारात तो एक अलग चीज़ है, जो होता था वो था आपका जो कि मतलब किसिंग ऑफ ग्राउंड, मतलब ज़मीन को चूम कर एकदम से जब उनको विश करना, वो सबसे ज़्यादा होता था, ठीक है। एंड फुल मून के दिन सबे बारात होती थी उनकी, 8 मंथ ऑफ द हिजरा कैलेंडर, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। देन एक यहाँ पे बता रखा है बेटा द ज्वेल थ्रोन, ठीक है, ज्वेल थ्रोन मतलब बहुत ही रत्न जड़ित सिंहासन, उसके बारे में। तो उनका जो बादशाह नामा में ये रिकॉर्डेड है कि 86 लाख वर्थ के जेम्स, प्रीशियस स्टोन्स और 1 लाख तोला गोल्ड और 40 लाख अनदर प्रीशियस स्टोन्स, 7 ईयर्स तक उसको बनाने में टाइम लगा, और बहुत डिफरेंट टाइप से सफ़ाविद ईरान से चीज़ें लाकर वो बनाई थी, तो वो चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक है। देन है बेटा जो किंग हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, झरोखा दर्शन भी देते थे वो लोगों को, ठीक है। झरोखा दर्शन में क्या दिखा रखा कि द एम्परर बिगिन हिज डे एट सनराइज विद पर्सनल रिलीजियस डिवोशन और प्रेयर, सुबह के टाइम पे प्रेयर और रिलीजियस जो भी पर्सनल वो डिवोशन करने के बाद झरोखा फेसिंग में वो लोगों को, जैसे वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते थे, सोल्जर्स, मर्चेंट, क्राफ्ट्समैन, पीजेंट्स, वुमेन, चिल्ड्रंस, तो उन सबको दर्शन देता था। देन उसके बाद में अपने जो बाकी के काम होंगे ना उसको पूरे करता था, जैसे कि दीवाने आम में जाना, दीवाने खास के प्रोग्राम फिनिश करना। देन कुछ और तरह के और स्पेशल ओकेजन जो होते थे उसमें बोले कि ईद, सबे बारात, होली, ये सब चीज़ें होती थी। एंड मुग़ल किंग सेलिब्रेट करते थे अपने 3 मेजर वो चीज़ें, एक तो होता था अपना जो बर्थडे, एंड जिस दिन ताज उन्होंने पहना होता वो वाली सेरेमनी, एंड नैरोज एक चीज़ें, ठीक है। और जितने भी लोग उनके पास होते थे बेटा उन सबको गिफ्ट्स और टाइटल्स देते थे ये लोग, ठीक है। तो गिफ्ट्स और टाइटल्स में क्या बता रखा है कि एक तो होती थी इनकी द ग्रांटिंग ऑफ टाइटल्स ऑफ मैन ऑफ मेरिट
वॉज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल पॉलिटी या पॉलिसी। मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती थी। जय सिंह को, जसवंत सिंह को दिए इन्होंने, ठीक है। और मीर खान की उपाधि दी जाती थी। बाद में उनको जो उनका लेटर अलीफ है ए, वो उसमें लगाकर अमीर खान, इस तरह के टाइटल्स बनने लगे, ठीक है। और खिलाफ, इस तरह के भी टाइटल्स दिए जाते थे उनके द्वारा, ठीक है। सरापा एक स्पेशल टाइप का ड्रेस होता था। एक ज्वेल्स लगी हुई पद्म मर्शा करके एक ड्रेस होती थी लंबी से, उसको भी पहन दिया जाता था लोगों को, ठीक है। देन अ कॉर्टियर नेवर अप्रोच द एम्पर एम्प्टी हैंडेड, मतलब जब भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका थॉमस रॉ आया था उनके दरबार में, तो उसने मतलब यूरोपियन स्टाइल में विश किया था ना, तो ऐसे थॉमस रॉ का यहाँ पर बता रखा कि जब थॉमस रॉ यहाँ आया तो उसने क्या परफॉर्म किया, उनको 400 रुपीज़ की एक रिंग दी, और उनको मतलब मुग़ल दरबार के जो भी, जिसको भी प्रेजेंट की होगी, आसफ़ खान को प्रेजेंट की थी, उसने रिटर्न कर दी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये बहुत सस्ती है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि टाइटल और ये सब चीज़ों का उनके जीवन में कितना महत्व था, ठीक है। ओके बेटा, जो इम्पीरियल कैपिटल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।